हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रोकली की। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकली एक ऐसी फसल है जिसको हम सिर्फ रेनी सीज़न को छोड़ के कभी भी उगा सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रोटेक्शन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर के साथ हम इस वेजिटेबल को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत पौष्टिक होती है, बहुत हेल्दी होती है और किसानों को, अगर आप कमर्शियल लेवल पे अगर इसको उगाते हो तो एक अच्छा मोटा मुनाफा किसान को देके जाती है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम ब्रोकली को अपने होम गार्डन में यानी कि पॉट के अंदर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि ब्रोकली की फसल को कब और कैसे लगाया जाए। तो सितंबर मिड यानी कि 15 सितंबर के आसपास मानसून कम हो जाता है, तो उस दौरान आप तुरंत इसकी सीडलिंग कर दीजिए, यानी इसके बीज को जर्मिनेट करने के लिए, इसकी सीडलिंग तैयार करने के लिए लगा दीजिए। लगभग 1 महीने के अंदर हमारी सीडलिंग तैयार हो जाती है। यानी अगर हम 20 सितंबर के आसपास बीज लगाते हैं तो 20 अक्टूबर तक हमारी सीडलिंग तैयार हो जाएगी। उसके बाद 21 से 30 अक्टूबर तक इसको ट्रांसप्लांट कर लीजिए। खेत की तैयारी पहले से कर लीजिए, खेत की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, अच्छे से उसके अंदर ट्रैक्टर वगैरह से अगर खेत में कर रहे हैं तो, और अगर पॉट में लगा रहे हैं तो मिट्टी को एक बार स्टरलाइज ज़रूर कर लें। उसके बाद जब हम सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जब भी हम उसके अंदर प्लांट लगाएं यानी कि सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करें तो 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस हमें रखना है प्लांट टू प्लांट। और अगर रो में लगा रहे हैं तो कम से कम 2 फीट का डिस्टेंस रो टू रो होना चाहिए, क्योंकि ब्रोकली का जो प्लांट होता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। इसकी लीफ भी बड़ी बड़ी होती है और इसके अंदर जो फूल होता है, क्राउन होता है, ये भी बिग साइज़ का तभी बनेगा जब इसको पूरा स्पेस मिलेगा, पूरी सनलाइट मिलेगी और पूरा एयर वेंटिलेशन मिलेगा। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। सीडलिंग लगाने के बाद इसमें एंटी फंगल यानी कि किसी भी एक फंगीसाइड का आप स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हो। 10 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद 2 स्प्रे आपको रेगुलर इसमें देने हैं, क्योंकि जब प्लांट हमारा छोटा होता है उस दौरान इसकी जो फंगल इन्फेक्शन इसके अंदर होता है, इसकी रूट जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और प्लांट हमारा लगा लगाया गिर जाता है। तो इस तरह की कंडीशन आपके प्लांट में ना आए, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। और उसके बाद जब प्लांट हमारा ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 30 दिन और ऊपर हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो ब्रोकली की जो प्लांट है वो 40 से 50 दिन के बीच होता है, तो उसके नीचे के पत्तों को हमें रिमूव कर देना है। नीचे की पत्तियों को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है ये मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों जब प्लांट हमारा 40 से 50 दिन के बीच हो जाए तो उसके नीचे की पत्तियों को हमें रिमूव कर देना है। वो रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नीचे की पत्तियाँ इतनी यूज़ हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि नीचे जब मिट्टी के साथ टच होती है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी फंगस लग जाती है और वो फंगस कहीं ना कहीं प्लांट को और हमारा जो क्राउन बनेगा उसमें ब्रोकली का, उसको इन्फेक्टेड करती है। और सबसे बड़ी बात कि इस दौरान इसके जो पत्तों को पलट के चेक करते रहे, इसके अंदर इल्ली का जो अटैक भी होता है और इल्ली पहले तो पत्तों को खाती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है, आपको दूर से नज़र आ जाएगा, आपके पत्तों के अंदर छेद नज़र आएंगे और जब इस तरीके से आप पलट के देखेंगे नीचे की तरफ आपको इल्ली इसके अंदर मिलेगी। मेरे प्लांट के अंदर अभी ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर हम बड़ा क्राउन लेना चाहते हैं अपने गोभी के प्लांट से तो उसका तना भी मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत तना होगा उतना ही बड़े साइज़ का सॉलिड फ्लावर उसके अंदर आएगा। तो तने को मजबूत बनाने के लिए कुछ समय के बाद जब मिट्टी, जैसे हम पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी साइड से हट जाती है, तो जब भी निराई गुड़ाई करें तो अपने तने के साथ इस तरीके से मिट्टी चढ़ा दीजिए ताकि उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले, पोषण ज़्यादा मिले और वो प्लांट स्ट्रॉन्ग हो। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, कभी भी आप अपने होम गार्डन में या खेत के अंदर जब भी गोभी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में एक साथ ना लगाएं। खेत में तो फिर भी कॉमर्शियल लेवल पे आप हार्वेस्टिंग करते हो और आपकी मार्केट में बिक जाती है, लेकिन होम गार्डन में अगर आप लगाने जा रहे हो तो कम से कम 10-10 दिन के अंतराल पे लगाएं, ताकि सारी हार्वेस्टिंग एक साथ ना आए और रेगुलर 3 से 4 महीने तक आपको लगातार अपने गार्डन से फ्रेश ब्रोकली हार्वेस्ट करने को मिलती रहे। और हाँ, अगर आपने एक साथ लगा भी दी है तो डोंट टेक टेंशन, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लावर हर अल्टरनेट डेज़ पे यहाँ से हार्वेस्ट करूँ और आपके फ्लावर तैयार हो गए एक साथ, यहाँ आप देख सकते हो जैसे मेरे तैयार हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 दिन यानी 1 सप्ताह तक का टाइम पीरियड इसमें मिल जाता है। अगर ये फ्लावर इस तरीके से ओपन रहेगा तो ये तुरंत पक जाएगा और यहाँ से खिलने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में प्लांट को आने से पहले ही अपने पत्तों को इस तरीके से कलेक्ट कीजिए, इसको फ्लावर को पूरी तरह से कवर करके और ऊपर रस्सी से बांध दीजिए, जैसे कि यहाँ मैंने बांध रखा है।
इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो किसी भी तरह का जो इल्ली का इन्फेक्शन आपके प्लांट के ऊपर नहीं होगा, दूसरा सनलाइट कम मिलेगी तो फ्लावर हमारा पकेगा नहीं, यानी कि उसके अंदर खिलेगा नहीं, फूल बिल्कुल एकदम लश ग्रीन और कच्चा रहेगा, टेस्टी रहेगा, स्वादिष्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फ्लावर है हमारा ब्रोकली का उसके जस्ट नीचे यानी कि 2 से 3 इंच नीचे से ही हमें काटना है, क्योंकि ज़्यादा नीचे से काटने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और डंठल वैसे ही हमें फेंकना होता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे से कई बार क्या होता है, जैसे साइडों से इसमें स्प्राउटिंग आ रही है, यहाँ से साइड ब्रांच इसमें प्लांट में निकल रही है, तो इनमें भी छोटे छोटे फ्रूट इसके लग जाते हैं, यानी कि ब्रोकली के छोटे जो बेबी फ्रूट इसमें आ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सूप वगैरह में काम आ जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रोकली क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, क्यों इतनी डिमांड है। तो दोस्तों बहुत ही पौष्टिक होती है, सूप में, सैलेड में, जो 5 स्टार होटल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी, और दूसरा जितने भी फास्ट फूड बनते हैं उसके अंदर भी काफ़ी इसका यूज़ होता है। तो इसलिए किसान अगर इसको उगाता है, अपने कॉमर्शियल लेवल पे अगर ग्रो करता है, तो वो अच्छा मुनाफा इससे कमा सकता है। और दूसरा, अगर मेरे जैसे कोई होम गार्डनर अपने गार्डन के अंदर इसको ग्रो कर रहे हैं, तो वो एक पोषण के साथ साथ अपनी फैमिली को पोषण तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ इसको ग्रो करने से जो खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो एक फ्लावर मैंने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया है, इसके नीचे ट्रंक को अभी छोड़ दिया, क्योंकि साइड जो ब्रांच इसमें निकल रही है इनमें भी छोटी छोटी ब्रोकली मुझे मिल जाएगी आने वाले टाइम में। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2 फ्लावर मेरे रेडी टू हार्वेस्ट थे, बट मुझे अभी इसकी हार्वेस्टिंग नहीं लेनी, मुझे 1 से 2 दिन का गैप इसमें चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, इस तरीके से बांध दिया है, इसको सुतली की सहायता से पत्तों को ऊपर कर दिया। एक तो ये मंकीज़ से भी मेरे प्लांट जो फ्लावर है वो बचे रहेंगे, और दूसरा मौसम की मार भी इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी ब्रोकली को ग्रो करने की वीडियो, कैसे उसको ग्रो करें, कैसे उसकी केयर करें और कैसे बड़े से बड़ा क्राउन उससे हार्वेस्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन या क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।